ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है, आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं UT4। तो कल आपका एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, तो उसका कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन। अगर किसी स्टूडेंट्स के कुछ डाउट हैं UT4 से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में वो क्लियर हो जाए। सिलेबस का हमें पता ही है, सिलेबस में हमारा चैप्टर नंबर जो यूनिट थी हमारी आईटी वाली में 1 और 2 है, ठीक है। और जो हमारा था कम्युनिकेशन, यूनिट हमारी 1 थी कम्युनिकेशन वाली, इसमें भी चैप्टर नंबर 1 और 2 है, ठीक है। तो हमारे टोटल 4 चैप्टर हैं UT4 एग्जाम में। 1 मिनट। तो इन 4 सब चैप्टर्स में पहले 2 चैप्टर मैंने आपको ऑनलाइन कराए हैं, मतलब ऑनलाइन आपकी क्लास ली है, लाइव क्लास लेके कराए हैं। कम्युनिकेशंस वाले वो इतने हार्ड चैप्टर नहीं हैं, हार्ड तो ये भी नहीं है IT और इंडस्ट्री, तो लेकिन फिर भी हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी सबसे पहले हम चलेंगे IT और इस इंडस्ट्री, ठीक है। पेज नंबर इसमें तो 3 दिया है, लेकिन ये पार्ट B का है, जैसे कि मैं बुक से देख पा रहा हूँ। 1 मिनट स्टूडेंट्स, बुक में जिस हिसाब से दिया है, पार्ट B में है वोकेशनल स्किल। पार्ट B दिया है हमारा वोकेशनल स्किल दिया है, तो इसमें हमारी यूनिट है इंट्रोडक्शन टू IT और इट्स इंडस्ट्री। IT और इसकी इंडस्ट्री के बारे में दिया है कि कौन कौन सी IT क्या है और इसकी इंडस्ट्री कौन कौन सी है, कौन कौन सी जगह ये यूज होती है। तो पेज नंबर 3 पे हम पार्ट नंबर B में आ जाएंगे। एप्लीकेशंस ऑफ IT एंड IT's इंडस्ट्री, कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है IT की इंडस्ट्री में, इनके कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, किस किस जगह हमारी ये चीज़ें यूज होती है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT refer to the technologies that provide access of the information through the telecommunications। टेलीकम्युनिकेशंस के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, इनके कंप्यूटर्स के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन को आज के समय में एक्सचेंज करते हैं। चाहे कोई भी फील्ड है, हर जगह कंप्यूटर्स का यूज आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ मोबाइल डिवाइस टू परफॉर्म द टास्क ओवर डेली लाइफ। जैसे कि हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, मोबाइल, तो डेली लाइफ में हम बहुत सारे वर्क अपने मोबाइल से करते हैं। ICT has become one of the basic requirement for the modern security and that affect every sphere of the life such as at home। IT हमारे आज के समय में हमारी जो मॉडर्न लाइफ है, आज की मॉडर्न लाइफ को देखते हुए हमारे हर फील्ड को इफ़ेक्ट करती है। चाहे हम घर पर हैं या फिर हम किसी ऑफिस में या फिर हम बाहर हैं, कहीं पर भी है तो IT हमारी हर जगह यूज हो रही है। इन ऑफिस में हमारा कंप्यूटर यूज होता है। इन रेलवेज, हॉस्पिटल्स एंड बैंक्स, एजुकेशन एंड रिसर्च, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे हमारी पढ़ाई हो, या फिर हमारे हॉस्पिटल्स हो, या फिर हमारा रिसर्च, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह हमारी मॉडर्न मशीन का युग है, मॉडर्न मशीन ही यूज होती है। वो सब कंप्यूटराइज मशीन है, ये नहीं कि खाली कंप्यूटर चलाएंगे तभी मशीन माना जाएगा कि कंप्यूटर का युग है। बहुत सारी ऐसी मशीनें जो कंप्यूटराइज है, कंप्यूटराइज बेस्ड काम करती है, चाहे वो घर में है, चाहे हमारे ऑफिस में है, रेलवे स्टेशन में है, या कुछ भी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम इस चैप्टर में जल्दी जल्दी से कवर करेंगे। 2 चैप्टर दिए हैं। तो आगे दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए भाई क्या होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमारी बुक का नाम भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? इट्स द एनी कंप्यूटर बेस्ड टूल्स यूज टू वर्क। एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड टूल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका यूज हम क्या करते हैं, विद द इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की आवश्यकता पड़ती है और हमारे वर्क को ये ईजी बना देता है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे डेली जीवन में, हमारी डेली लाइफ में होने वाले टास्क को ईजीली बना देता है और आसानी से इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, उसको हम IT बोलते हैं। IT इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम इंक्लूड कर सकते हैं, सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगर कंप्यूटर हार्डवेयर हो चाहे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो, उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। यूज फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन।
इसका यूज हम क्रिएट करने में, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में या फिर शेयर करने में करते हैं। कंप्यूटर टेक्स डेटा एज ए इनपुट प्रोसेस, कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस के थ्रू डेटा लेता है, इट्स एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज आउटपुट, और रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है किस पर, आउटपुट पर। कंप्यूटर डेटा इनपुट से लेता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेगा और रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर्स, डेटा जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट में हो सकता है, वर्ड्स में हो सकता है, किसी नंबर्स में, किसी पिक्चर्स में, या फिर किसी साउंड में, वीडियो में, etc। डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है जिससे हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कर देता है। व्हेन पुट द सम ऑर्डर्स दैट कैन बी मीनिंगफुल फॉर अस, द डेटा विच प्रोसेस एज पर नीड्स एज ए पर्सन गेट मीनिंगफुल इंटरप्रेशंस ऑफ डेटा कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। डेटा का इंटरप्रेशन ही इंफॉर्मेशन कहलाता है, इसको ही हम IT बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम कौन कौन सी सर्विसेज लेते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट अनेबल टू बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विस ITs, each service also known as the web enabled service, remote service that is the include the web range of operations such useful technology improve the efficiency of। IT के इंक्लूड हो जाने से हमारे सारे वर्क बड़े आसानी से हो गए हैं, बहुत सारी सर्विसेज हमारी बढ़ गई हैं जिसका यूज करके हम ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज को फास्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हम किसी चीज़ को चलाते हैं, हम कोई चीज़ उसमें बनाते हैं, तो उसमें हम कंप्यूटर के थ्रू कंप्यूटर प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट जल्दी से कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन पे हम ऑनलाइन भी बेच सकते हैं आज के समय में, या फिर चीज़ों को बेस्ट बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। वो सारी टेक्नोलॉजी हमारे कंप्यूटर बेस्ड हो गई है जिससे हम आसानी से अपना वर्क कर सकते हैं। तो BPO दिया है इसमें, बिजनेस प्रोसेस सर्विस, आउटसोर्सिंग सर्विस जिसको बोलते हैं। तो फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस, तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है IT वो कहाँ घुस गई है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग का मतलब ये होता है हमारे जो बैंक्स होते हैं उसमें भी ये आसानी से काम कर रही है। कैसे, आपने देखा होगा आज के समय में हमें कैश लेने के लिए, पैसा लेने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, घर बैठे ही किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, घर बैठे बिना कैशलेस कुछ भी मंगा सकते हैं। तो पहला सेक्टर दिया है हमारा, कौन सी सर्विस देती है, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस। BPO ऑफर द फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विस दैट हैज़ द बुक कीपिंग, पैरल प्रोसेसिंग, पेएबल एंड द रिन्यूएबल अकाउंट्स मैनेजमेंट, बैंक recognitions and the financial reporting they are listed. They are the might fewest service available depending on the organization choice of BPO as well their specific need. तो क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारी इसमें स्पेशल हो गई है। दूसरा दिया है टैक्सन एंड द इंश्योरेंस सर्विस। अगर कोई आप टैक्स रिटर्न करना चाहते हैं, टैक्स फाइल भरना चाहते हैं, या फिर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो ये भी हमारा IT के थ्रू बड़ी इजी वे में आप घर बैठे इस चीज़ को ले सकते हैं। तो BPO ऑफरिंग द टैक्सन सर्विस दैट हैज़ द प्रिपरेशंस एंड द रिटर्न्स फाइलिंग ऑन देयर लिस्टेड इंश्योरेंस। BPO द प्रोसेस विद द इंश्योरेंस कंपनीज outsources some back office tasks like the data entry, bookkeeping and the accounting. Their third party service provide BPO companies. तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंश्योरेंस हम घर बैठे ले सकते हैं, घर बैठे हम पैसे जमा कर सकते हैं, घर बैठे हम अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यह ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन। ई पब्लिशिंग होता है बिना पेन के, बिना पेपर्स के, अगर कोई भी चीज़, कोई भी आपको अपनी थॉट पब्लिश करने हैं तो आप इंटरनेट पे आसानी से कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस पे कर सकते हैं। लीगल सर्विस एंड कंटेनिंग राइटिंग। लीगल सर्विस का मतलब है लॉ वगैरह आपको करनी है या फिर कोई कंटेंट रिटर्न करना है, तो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज। कोई भी मल्टीमीडिया चीज़ें आपको चाहिए, यूट्यूब से आप देख सकते हैं जो भी आपको चाहिए, या फिर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीमीडिया डिवाइसेज है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट सर्विस। कुछ ऐसी सरकार की लीगल साइट्स हैं, कुछ लीगल एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमारा डिजी लॉकर दिया है, वो सारी चीज़ें क्या है, डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए है, तो आप आसानी से अपने डॉक्यूमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं। आपको फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप डिजिटली अपने फ़ोन में रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विस। सॉफ्टवेयर्स भी आप बना सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। हेल्थ एंड केयर सर्विस।
हॉस्पिटलिटीज़ आपको अगर किसी अपॉइंटमेंट लेना है किसी हॉस्पिटल का तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद यह है बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री है बीपीओ की, तो इसको पढ़ लेना भाई, बिजनेस प्रोसेस। नेक्स्ट चलते हैं, पेज नंबर जो दिया है हमारा 6 में क्या दिया है, टिक राइट करेक्ट ऑप्शन। अगर जिन स्टूडेंट्स की बुक फिल नहीं है, कुछ दिक्कतें हैं तो वो कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो में थोड़ा सा करा देता हूँ उसका बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर तो मैंने आपको पीडीएफ वहीं करा दिए थे स्कूल में ही, जब आप बच्चे स्कूल आ रहे थे। तो उसमें टिक करेक्ट देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया है, व्हाट डज द एम इन बीपीओ स्टैंड फॉर, तो एम फॉर मैनेजमेंट आ जाएगा फर्स्ट वाले में, मैनेजमेंट सेकंड ऑप्शन। सेकंड वाले क्वेश्चन में बीपीओ इज ए सोर्स ऑफ जीडीपी फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया, ठीक है, तो इंडिया आएगा। उसके बाद यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल कीप द स्टूडेंट्स अरेंज द हेल्प इन द लर्निंग देयर कॉन्सेप्ट, तो इसमें आ जाएगा आर्ट क्लासेस, ऑडियो एंड विजुअल प्रेजेंटेशन, बोथ ऑफ दीज आ जाएगा, ठीक है, दोनों तरह की क्लासेस हम ले सकते हैं। ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, और उसके बाद थर्ड हमारा ट्रू है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड सेशन की, रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड। अलग अलग फील्ड्स में कंप्यूटर कैसे यूज होता है, वैसे तो पीछे भी मैंने आपको बताया है इसके बारे में, लेकिन हम थोड़ा सा और इसमें डीपली पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर में थोड़ा सा डीपली जाएंगे। तो इसमें दिया है आईटी इन होम कंप्यूटिंग। अगर हम बात करें, हम आईटी का अपने घर पर भी यूज कर सकते हैं। घर पर कैसे यूज करते हैं, जैसे हमारे घर पर लैपटॉप होता है भाई, अपने घर बैठे से बहुत सारी सर्विस ले सकते हैं कंप्यूटर से। कौन कौन सी दी है इसमें, पेज नंबर 7 पे दिया है, आईटी इन होम कंप्यूटिंग, दिस यूज कंप्यूटर एट होम एवरी वेरी प्रेविलेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल्स, कंप्यूटर आर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। बहुत सारे लोगों का कंप्यूटर प्राइमरी सोर्सेज होता है एंटरटेनमेंट का। कुछ लोग खाली एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर चलाते हैं घर पे, वो आजकल हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेकिंग फॉर ईमेल्स, वर्क फ्रॉम होम, चेकिंग फॉर मेल्स चेक करना है, वह घर से ही वर्क करना है, ठीक है। ऑर्डरिंग फूड ऑनलाइन, फूड मंगाना है ऑनलाइन। ऑर्डरिंग गुड्स, कोई भी सामान मंगाना है। ऑनलाइन ब्राउजिंग और वेबसाइट, जस्ट सम ऑफ यूजेज विच कंप्यूटर आर यूज एट होम। या फिर कुछ वेबसाइट्स आपको सर्च करनी है, कुछ काम करना है, तो ये सारे काम हम घर पे ही कर लेते हैं, किससे, कंप्यूटर से। तो हमारा कंप्यूटिंग जो है घर के लिए भी बना है, घर में भी हमें ये सर्विस देता है। ए कंप्यूटर कैन आल्सो यूज स्टडी फॉर वाइड रेंज ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज एट होम। या फिर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं घर पर, तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिससे आप ऑनलाइन ही कोचिंग ले सकते हैं घर पर बैठे हुए। कंप्यूटर आल्सो यूज टू प्ले गेम्स, इसके अलावा आप गेम भी खेल सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस आर ऑफ्टन फाउंड हुक्ड देयर मोबाइल फोन्स टू प्ले, बहुत सारे चिल्ड्रंस जो है मोबाइल में भी खेलते हैं, आप कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं। लाइक एंग्री बर्ड्स, पबजी, टेम्पल्स रन, ETC, ये बहुत सारे गेम्स है आज के समय की फेमस गेम है जो बच्चे हैं आप घर में अपने खेलते हैं। नेक्स्ट दिया है आईटी इन एवरीडे लाइफ। आईटी हमारी एवरीडे लाइफ में क्या काम करती है, प्रतिदिन हम किस लिए यूज करते हैं। इट्स बिकम ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेली लाइफ। हम सभी जानते हैं आज के समय में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट हमारी लाइफ का पार्ट बन गया है, बिना इंटरनेट के हम नहीं रह सकते। तो डेली लाइफ में इट्स द इन्फ्लुएंस कैन बी सीन व्हेन द यूज वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेवर ऑन एनी अदर्स प्रोडक्ट्स यूजिंग हैव द एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो आपने देखा होगा घर में भी कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जो सॉफ्टवेयर के थ्रू चलती है, जैसे माइक्रोवेव हो गया आपका, वॉशिंग मशीन हो गई, आपका फ्रिज हो जाता है, ये सब क्या सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं। वी कैन यूज कंप्यूटर द स्टोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर वर्क, इसमें अपने इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग वर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं, अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, शेड्यूल लिस्ट ऑफ द कंटेंट ETC। हैंस कंप्यूटर प्ले द वाइटल रोल्स इन डेली लाइफ। तो कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आईटी इन लाइब्रेरी, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें तो पहले लाइब्रेरी में जो बुक्स रखने के लिए रजिस्टर में उनकी एंट्री होती थी। मान लीजिए किसी बुक को ढूंढना है तो क्या करें, हम रजिस्टर को ढूंढेंगे, वहाँ उस पेज पर इस बुक का नाम लिखा है, इस बुक के राइटर का नेम ये है, इसका प्राइस ये है, ये बुक वहाँ रखी हुई है लाइब्रेरी में। लेकिन कंप्यूटर के आ जाने से क्या है, आप जस्ट बुक का नाम लिखिए, कंप्यूटर आपको उस बुक की सारी डिटेल आपको दे देगा जस्ट 1 सेकेंड। तो इजी वे में हम लाइब्रेरी में भी बुक की जो इन्फॉर्मेशन उनको करने के लिए हम
लाइब्रेरी में भी कंप्यूटर का यूज करते हैं। लाइब्रेरियंस आर यूज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर डे टू डे लाइब्रेरी वर्क एंड सर्विसेज। लाइब्रेरियन भी कंप्यूटर रखते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में लाइब्रेरी में सर्विस देने के लिए। इन दिस वे लोड ऑफ लाइब्रेरियन हैज बीन रेज्ड। Nowadays, many librarians are computerized. Each book has barcode associated with the. This make easier for the library keep track the books and the availability of a specified book. बुक को बारकोड रीडर करके देते हैं और पता भी रहता है हमारे पास ये बुक है या नहीं है, या फिर इस बुक में कहाँ रखी हुई है, इस बुक का मैटर क्या है, तो सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में आसानी से आ जाती है। तो लाइब्रेरी में भी हमारा कंप्यूटर हेल्प करता है। नेक्स्ट दिया है IT इन वर्क पैलेस। वर्क पैलेस से मतलब है जहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू वर्क होता है, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जैसे कि आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं और वहाँ पर हमारा वर्क होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं IT इन एजुकेशन। तो एजुकेशन में भी IT का आज इंपॉर्टेंट रोल है। आज का जो समय चल रहा है कोविड की अगर बात करें भाई, कोविड को देखते हैं तो एजुकेशन में हमारा IT ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी ICT इन द क्लासरूम। क्लासरूम में भी आप स्मार्ट क्लास का यूज़ करके आसानी से पढ़ सकते हैं बिना बुक के। एजुकेशन एनीवेयर एनी टाइम, अगर आपके पास मोबाइल है कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी समय। टीचिंग एंड एड्स एंड मीडिया, मोबाइल के थ्रू आपके टीचर्स आपको कहीं भी पढ़ा सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू आप देख सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है आपका जिसमें सारी चीज़ें आपकी पड़ी रहती है, बुक्स या फिर नोटबुक कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके मोबाइल डिवाइस में आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। IT इन मीडिया एंड आर्ट एंटरटेनमेंट, मैं थोड़ा जल्दी में पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि सिलेबस करना है। आर्ट और मीडिया में और एंटरटेनमेंट में भी IT का यूज होता है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती है जिसमें ग्राफिक्स के थ्रू चीज़ें होती क्या है, उनको ग्राफिक्स के थ्रू दिखाया क्या जाता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी है जैसे जुरासिक पार्क हो गया, बाहुबली बनी है, तो अलग अलग ग्राफिक्स यूज हुए हैं। पॉसिबल नहीं है जैसा उन फिल्मों में दिखाया जाता है कि यहाँ से ये हो गया, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के थ्रू उनको भी एडिटिंग करके बनाया गया है। बहुत सारे लोग क्या है वीडियो भी एडिट करते हैं आज के समय में और अपनी वीडियो लगाते भी हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर। तो ये सब क्या है कंप्यूटर्स के थ्रू हुआ है। IT इन कम्युनिकेशंस, तो कम्युनिकेशंस का तो आप जानते ही हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, किसी से लाइव जुड़ सकते हैं, या फिर आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू जुड़ सकते हैं। IT इन बिजनेस, आज के समय में IT जो है बिजनेस में भी घुसा हुआ है। आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। IT इन द साइंस एंड इंजीनियरिंग, IT के थ्रू साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत सारी रिसर्च होती है, कंप्यूटर बेस्ड रिसर्च होती है। ऐसी जगह जहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकता वहाँ पर रोबोट्स को भेजा जाता है। धरती के नीचे ज़्यादातर मनुष्य नहीं जाता, लेकिन रोबोट को भेजा जाता है ताकि नीचे क्या है उसकी जानकारी ली जा सके। IT इन बैंकिंग, तो बैंकिंग के बारे में आप जानते हैं, सब डिजिटल हो गया, कैशलेस होता जा रहा है। IT इन इंश्योरेंस, IT इन मार्केटिंग, तो सारी जगह IT हमारी घुसी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, IT से हमारी सारी सर्विसेज होती है। IT मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर, IT मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई। बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन की 3D इमेज ले लेती हैं। हमारे अंदर जो पार्ट्स हैं, हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं, उनकी वो 3D इमेज ले जाती है। ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं बॉडी के जिसमें चीर फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल लेजर ऑपरेशन हो जाते हैं, बिना चीर फाड़ के ही ऑपरेशन हो जाता है। तो ये सब क्या है IT के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। कुछ ऐसी सर्विसेज है गवर्नमेंट्स की जो पब्लिक सर्विस है जो IT के थ्रू मिलती है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हमें बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, तो आप उसे ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो कार्ड आपके घर पे ही बन के आ जाएगा। तो ये था भाई IT और इसकी इंडस्ट्री। इसमें बुक वर्क भी दिया है और आगे क्या दिया है, असेसमेंट जोन की अगर हम बात करें, असेसमेंट जोन हम बता देते हैं आपको। ठीक है भाई, असेसमेंट जोन से भी क्वेश्चंस हमारे आएंगे। पेपर जो हमारे आने वाला है, टिक करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली है। तो असेसमेंट जोन को भी अच्छे से रेडी करें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, कल कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो पर्सनली फ़ोन करके भी
मुझे पूछ सकता है कि सर हमें इस चैप्टर में ये डाउट है। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।